बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। ये उसमें सिर्फ कॉन्टीन्यूअस ऐड हो जाएगा, बाकी एग्जैक्ट वही रूल्स रहेंगे हमारे पास। सबसे पहले हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जुमले को पहचानेंगे और फिर उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब हमारे पास उर्दू के सेंटेंस के एंड में कोई ना कोई टाइम यूज़ हो रहा हो, ठीक है, वक्त, कोई ना कोई टाइम के यूज होते हुए, यानी टाइम के साथ रहा है, रहे हैं, रही हैं, रही है, ये सब कुछ वगैरह वगैरह आ रहे हों। अब क्या बात हो गई, दो बातें इधर मैंने आपको बताई हैं। जुमले के एंड में एक तो आपके पास जुमले में कोई ना कोई टाइम यूज़ हो रहा होगा, 2 घंटे, सुबह, शाम, रात, 2 साल पहले, 2 साल बाद, कोई ना कोई टाइम होगा, ठीक है। उसके साथ आपके पास जुमले के एंड में जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में था वो चीज़ होगी, रहा है, रही हैं, रहे, वो खेल रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। अब साथ अगर टाइम आ जाए, वो सुबह के टाइम खेल रहे हैं, वो शाम को खेल रहे हैं, इस तरह से कुछ भी आप बना लो, ठीक है। जब टाइम आ जाएगा आपके पास कि वो इस मकान में 2 साल से रह रहे हैं, क्या हो गया, जब टाइम आ गया और रहा है, रही हैं वगैरह आ गया, तो आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब हम एक दफ़ा टाइम को डिस्कस करते हैं और फिर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं, या आपने अपने पास आई होप लिख लिया होगा, इसको मैं रेस कर देती हूँ। अब टाइम के बारे में दो बातें हैं बच्चे। एक होता है आम वक्त, ठीक है, उर्दू का लफ्ज़ है आम वक्त, जो मैं उर्दू में इधर लिख देती हूँ। और एक आपके पास होता है ख़ास वक्त, ठीक है। अब इन दो बातों को बहुत ध्यान से समझो। आम वक्त का क्या मतलब है, अगर आपसे कहा जाए 2 दिन, 2 डेज़, या 2 आवर्स, ठीक है, 2 मंथ्स कह दिए जाएं, 2 ईयर्स कह दिए जाएं, ये सब कुछ क्या है आपके पास, आम वक्त है। ख़ास वक्त का क्या मतलब है, जब उसका तयन कर दिया जाए, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, वीक्स के नाम आ जाएं, या टाइम बता दिया जाए कि 2 o'clock, ठीक है, या आपके पास बता दिया जाए मॉर्निंग में, इवनिंग में, या किसी मंथ का नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, सारे महीने, ठीक है, या आपके पास ईयर बता दिया जाए 2006, 2007, 2008, 2009, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास होगा ख़ास वक्त। आम वक्त का मतलब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कोई पता ही नहीं कौन से दिन, और इस तरह से, ठीक है। ख़ास वक्त जब उसको एग्जैक्ट बता दिया जाए, 2006 में, 2007 में, 2 बजे मंडे को मॉर्निंग में, जनवरी के महीने में, मार्च के महीने में, इस तरह से कहेंगे ख़ास वक्त। अब आम वक्त जब भी आपके पास आएगा जिसका सही से तयन नहीं है कि कब की बात हो रही है, बस 2 दिन, 2, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इस तरह कहा जा रहा है, उसके साथ इस चीज़ को आप ध्यान करें, उसके साथ आपने फॉर यूज़ करना है। और जो ख़ास वक्त होगा मंडे, ट्यूसडे, 2 बजे, 4 बजे, इसके साथ आपने सेंस यूज़ करना है, ठीक है, SINCE, सेंस यूज़ होगा। अब मैंने आपको बता दिया जुमले के एंड में रहा है, रहे हैं वगैरह, टाइम के साथ इन दो किस्म के टाइम हो सकते हैं। और जुमले में आएगा क्या, प्रेजेंट, इसमें परफेक्ट आ रहा है तो हैज़, हैव आएगा, लेकिन साथ कॉन्टीन्यूअस भी है तो ऑफ कोर्स हम हैज़ और हैव के साथ बीन यूज़ करेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होगा। बच्चे इन पॉइंट्स को अपने आप रजिस्टर में लिखोगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ हो जाएगा। अब रह गई हमारे पास वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म में क्या होगा आपके पास, कॉन्टीन्यूअस होता है जब, तो क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। दोबारा से सारे पॉइंट्स रिवाइज करवाती हूँ, जहाँ आपने लिखा है वहाँ पे दोबारा चेक करो एक दफ़ा कि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो गया हो।
क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जिनके मिस होने से आपके पास जुमला ख़राब हो सकता है। अब आप देखो, आपके पास जुमले के एंड में रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह की चीज़ें आएंगी। ये आपके पास कॉन्टीन्यूस कवर हो गया, ठीक है, कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ कवर हो गया। अब परफेक्ट का लफ्ज़ साथ आ रहा है तो इसके लिए आपने क्या कहना है कि आपके पास टाइम आएगा। और परफेक्ट का क्या मतलब होता है, आपके पास हैज़ और हैव यूज़ होगा। कॉन्टीन्यूस है तो फिर साथ आप आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के यूज़ कर लोगे और बीन यूज़ कर लोगे। वक्त कौन सा यूज़ आ रहा होगा, आम वक्त के साथ फॉर, ख़ास वक्त के साथ सिंस। अगेन लिसन, नंबर 1 रहा है, रहे हैं आ रहा है। नंबर 2 टाइम के साथ आ रहा है। आम टाइम है तो फॉर, ख़ास टाइम है तो सिंस। आपने हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करनी है। 5 पॉइंट्स। अब हम इसको सेंटेंस को देखते हैं। जब आपके पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा, उसके साथ हैज़ आता होता है तो अब इस केस में हैज़ बीन आ जाएगा। बाकी सब के साथ हैव बीन आ जाएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ हो जाएगी। आम वक्त के लिए फॉर और ख़ास वक्त के लिए सिंस। अब हम चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ, हमने इस जुमले को बनाना कैसे है। अच्छा जी, अब हमारे पास जुमला है, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, एक तो टाइम आ गया, सुबह से पढ़ रही हूँ। ठीक है, क्या जुमला बनेगा, आई। अब आई के साथ क्या आता है, ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ हैज़, बाकी फिर हैव आ जाएगा तो आई हैव बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आई हैव बीन रीडिंग। ख़ास वक्त है मॉर्निंग तो सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं इस मकान में 2 साल से रह रहा हूँ। आई हैव बीन आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स। 2 साल से, अगर होता 2001 से रह रहा हूँ, 2004 से रह रहा हूँ, 2008 से रह रहा हूँ, तो आप कहते हैं सिंस 2008, सिंस 2006, सिंस 2007, इस तरह से आएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसमें आ जाए, ये आई वाले हो गए, अगर कहीं वो इस मकान में 2 साल से रह रहे हैं तो ही के साथ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस होम फॉर 2 ईयर्स। अगर 2 साल से रह रहा है, अगर 2001 से रह रहा हो, 2000 से रह रहा हो तो सिंस 2000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसको नेगेटिव बनाने का तरीका। वो फिर वही है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग, ही हैव नॉट, सॉरी, ही हैज़ नॉट, आई हैव नॉट, वी हैव नॉट, शी हैज़ नॉट। ठीक है, अब आप वो बनाओगे अगर इंटेरोगेटिव तो हैज़ हैव को आप क्या करोगे, स्टार्ट में ले आओगे हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, हैज़ ही, इस तरह से बनेगा सेंटेंस। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो।